हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य और आज की इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम लोग अल्कोहल के रिएक्शन के बारे में कवर करेंगे, जिसके लिए कार्बोकैटायन और उसकी रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोगों ने कार्बोकैटायन पढ़ लिया था, कार्बन आयन के बारे में हमने थोड़ी सी डिटेल ले ली थी क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, और हमने फिर रीअरेंजमेंट भी देखी थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कार्बोकैटायन कैसे रीअरेंज होता है। जिस तरीके से कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है, उसी प्रकार से कार्ब अनायन भी रीअरेंज होता है। लास्ट वीडियो में मैंने कार्बन अनायन की रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं बताया था क्योंकि वो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर आने वाले क्वेश्चन में कार्बन अनायन की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, बट फॉर नाउ कार्बोकैटायन एंड द रीअरेंजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की इस रिएक्शन में हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में। ठीक है, तो पहले की रिएक्शन जो हम देखने वाले हैं दैट इज़ रिएक्शन विद HX। ओके, रिएक्शन विद HX। तो सबसे पहले ये आपका अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कराएंगे H+ के साथ। H+ के साथ क्यों कराएंगे? क्योंकि जो आपका HX है वो टूटता है H+ और X- में। ठीक है, ये इसकी मैकेनिज़्म है, दिस इज़ द मैकेनिज़्म। तो ROH की रिएक्शन करें H+ के साथ, तो सबसे पहले आएगा ROH2 पॉजिटिव। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपका बन जाएगा कार्बोकैटायन R+। रीअरेंजमेंट कराइए इफ़ इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, रीअरेंजमेंट कराइए इफ़ इट इज़ पॉसिबल। एक बात मैं आपको बता दूं कि जिन जिन रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनेगा आपको मैकेनिज़्म के थ्रू ही जाना है। विदाउट मैकेनिज़्म जाओगे आपके क्वेश्चन गड़बड़ जाएगा, आपको आंसर नहीं मिलेगा और गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रीअरेंजमेंट की ज़रूरत देखी, मतलब मैकेनिज़्म की हमने ज़रूरत देखी। ठीक है, कार्बोकैटायन बन गया, अब X- आएगा और आपका RX बन जाएगा। दिस इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कराई हम लोगों ने HCl के साथ। ठीक है, सबसे पहले मैकेनिज्म वाइज जाएंगे, H+ आएगा, यहाँ पे OH ट्वाइस और यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और आपका बन जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है यहाँ पे? सिर्फ 1 है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा कार्बन के रिस्पेक्ट में जितने हाइड्रोजन होंगे वो आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो ये अल्फ़ा कार्बन है, इस पर कितना हाइड्रोजन लगाए? 1 हाइड्रोजन लगाए। लेकिन जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो कार्बोकैटायन यहाँ पर आ जाएगा। अब कितने अल्फ़ा कार्बन है? 1 2 3, 3 अल्फ़ा कार्बन है। और कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है? यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, टोटल 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है काफ़ी। ठीक है, अब रीअरेंज कहीं पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि रीअरेंज कराओगे तो फिर से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहीं पे आपका लग जाएगा Cl-। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ऐसा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये आपका अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन करानी है HBr के साथ। ठीक है, क्या आएगा? पहले जोड़ेगा H+ आएगा यहाँ पे। ठीक है, H+ आया, ये रिमूव हो जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बना। ठीक है, अब देखिए कितने हैं यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन? 3 4 5, 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। देखिए कार्बोकैटायन अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में सिर्फ यही अल्फ़ा कार्बन होगा जो कि 2 होगा। और अगर आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे कार्बोकैटायन तो 3 और 2 5, इसका मतलब है कि रीअरेंज कराने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आपका कार्बोकैटायन यहीं पे स्टेबल है, तो यहीं पे आप Br- लगा सकते हो। तो ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अब हम लोग अगली रिएक्शन के बारे में देखेंगे। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5 और PX3। ठीक है, PX3 मतलब यहाँ पे आपका हेलोजन क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, तो मैंने दोनों रिएक्शन एक साथ कवर कर ली ताकि ज़्यादा दिक्कत ना आए। या तो PX3 ले लीजिए या PCl5 ले लीजिए, दोनों केस में आपका बन जाएगा RCl। ओके, अगली रिएक्शन है डार्जन प्रोसेस। ओके, डार्जन प्रोसेस, अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कराई आपने
SOCl2 के साथ, ये बन जाएगा RCl। नाउ वाई दिस रिएक्शन इज़ इम्पोर्टेंट। सबसे बेस्ट मेथड है RCl बनाने का थ्रू डार्जन प्रोसेस। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में जो आपको बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब है जो आपका बाय प्रोडक्ट है ना वो है आपका HO2 और HCl। ठीक है, ये दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो रिएक्शन के थ्रू ये उड़ जाते हैं, तो आपका कोई भी प्रोडक्ट बनता नहीं है। ठीक है, आपका केवल यही प्रोडक्ट बनता है, सिर्फ RCl ही बनता है, बाकी दोनों उड़ जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर RCl फ्रॉम द एल्कोहल। ठीक है, ये असर्शन रिएक्शन में एक बार आ चुका है, ये आपके बोर्ड्स में भी पूछा जाता है कि वाई डार्जन प्रोसेस इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर RCl फ्रॉम एल्कोहल, क्योंकि SO2 और HCl जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं और वो रिएक्शन के थ्रू ही गायब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग और रिएक्शन के बारे में कवर करेंगे एल्कोहल की, और भी बहुत सारी रिएक्शन है जैसे लुकास टेस्ट और सेरिक अमोनियम टेस्ट जो हम लोगों ने हिंसबर्ग रिएजन के थ्रू में पढ़ा था। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस है अभी भी, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, या आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।